हमारी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम दैट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड। तो उसमें हमने देखा देयर आर वैस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, ठीक है। लेकिन जो आपके एनिमल्स होते हैं, एंड अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स, तो हम प्लांट की तरह सिंपल फॉर्म तो होता नहीं हमारा, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारे में सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन ग्रेड है कि नहीं। तो हमारी हर एक बॉडी की सेल्स तक, हर एक बॉडी की टिश्यू, ऑर्गन्स तक, इन सब चीज़ों को डिलीवर कराने का जो काम है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम सोचें कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से सारे एक सेल्स को वो सब चीज़ें मिल जाएंगी तो नहीं होगा, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसी चीज़ कोई पॉसिबल नहीं है, ना ही किसी और एनिमल्स में। वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन द प्लांट्स। देयरफॉर हमारे में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मतलब है, यानी कि वो कोई चीज़ जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलर करे, ठीक है, सर्कुलेट करना होता है ना। तो हमारे बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कराता है, ठीक है। एंड जो ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। एंड ब्लड के थ्रू ही चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट हो पाती हैं। जैसे कि अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमारी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम लंग से ऑक्सीजन को ले आकर सेल्स में ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि सर्कुलेट करा देती है। सिमिलरली जो सेल के अंदर आपका जितना भी वेस्ट जनरेट होता है तो उसको भी ब्लड क्या करती हैं, अपने साथ लेकर किडनी में डाल देती हैं, ठीक है। किडनी में ही सारा सफाई का काम होता है, ठीक है। तो किडनी में आपका एक्सक्रीशन होता है, जितना भी आपका वेस्ट जनरेट होता है सेल्स में, जैसे कि यूरिया वगैरह, ठीक है, तो वो उसको फिल्टर कर देता है, ठीक है। सिमिलरली फूड, ठीक है, हमारे सेल्स को अगर भूख लगी है पर खाना तो कहाँ है, इंटेस्टाइन के अंदर है ना, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैट्स है, तो ये सब तो हमारे इंटेस्टाइन में ब्रेक होते हैं। तो इसको अल्टीमेटली सेल्स तक पहुँचाने के लिए फिर अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ब्लड आपका इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने साथ उसको ट्रैवल कराकर ले जाता है कहाँ पर, सेल्स में, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है वो आपका वाया सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जबकि प्लांट्स में देयर आर वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक। लेकिन हमारे में हर एक काम के लिए सिस्टम है, जैसे कि डाइजेशन कराने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन कराने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम लगा है। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन जो हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स वो इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपने रेस्पिरेशन में देखा था ना, किस तरीके से हमारे नोज़, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, कितने सारे लोग आपस में इन्वॉल्व थे। सिमिलरली जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े हैं ना, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इतने सारे पार्ट्स आपस में मिलकर फंक्शन करते हैं एंड आपस में एक सिस्टम बनाते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन को कराने के लिए वी हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स, कई सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं एंड वो साथ में एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं सो दैट हमारी बॉडी में स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन का काम होता रहे, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है आपका हार्ट, ठीक है। अभी तक आपने हार्ट की कोई डिस्कशन नहीं सुना था, ना ही डाइजेशन में ना ही रेस्पिरेशन में, बट जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हार्ट का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो आपका दिल है ना, जो धक धक कर रहा है, क्या कभी आपने अपने हार्ट बीट को रुकते हुए सुना है? क्या कभी हार्ट बीट रुक जाती है? नहीं होता है ना ऐसा। आपकी हार्ट बीट 24 आवर्स बीट करती रहती है, ठीक है। जो उसमें पंपिंग होती है वो आपकी 24 आवर्स होती रहती है। जिस दिन आपकी हार्ट बीट रुक गई उस दिन आप डेड हो जाओगे, ठीक है। आप कभी कभी अपनी सांस को भी 2-3 मिनट के लिए रोक सकते हो, लेकिन हार्ट बीट को आप कभी नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं,
ठीक है, एंड हार्ट बीट रुकना यानी कि डेथ, ठीक है। तो आपका जो हार्ट है इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन योर बॉडी, ठीक है। एंड उसका काम क्या होता है, उसका काम है जो ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसमें सारा सब्सटेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको वो पूरी बॉडी में पोर करने का काम करता है, ठीक है। आपकी बॉडी की हर एक सेल्स तक वो ब्लड रीच करे, क्योंकि अगर हर एक बॉडी के पार्ट में वो ब्लड नहीं जाएगा तब ऑब्वियस ही बात है वहाँ की सेल्स जो है वो आपका ऑक्सीजन नहीं रिसीव कर पाएंगी, फूड नहीं रिसीव कर पाएंगी, देन क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट को नहीं जनरेट करा पाएंगी, तो वो वाला जो फंक्शन है वो सारा का सारा रुक जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो आपकी हार्ट होती है वो आपका इसी फंक्शन को इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी की हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई यानी कि ब्लड मिले। कहीं पर भी कट लग जाए, आपकी बॉडी में कहीं पर भी कट लग जाए तो हमेशा उससे ब्लड आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पर कट मारा और वहाँ से ब्लड नहीं आ रहा हो? ऐसा होता है? नहीं होता है। इसीलिए होता है ये क्योंकि जो आपका हार्ट है वो इसी चीज़ को इंश्योर कर रहा है, ठीक है। वो उसी के लिए बना है कि आपकी बॉडी में हर एक पार्ट को, सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, ठीक है, वो ब्लड मिलता रहे, क्योंकि अगर ब्लड वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा तो चीज़ें सेल्स को मिलना बंद हो जाएंगी, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, सर्कुलेशन बंद तो सेल का काम बंद। सेल अगर वहाँ पर क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, तो फिर ऑटोमेटिकली स्लोली इवेंचुअली हमारे हर एक पार्ट में वो चीज़ इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट आते हैं खुद हमारे ब्लड पर, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो कि बेसिकली सर्कुलेट कर रहा है तो वो भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी का हर एक सब्सटेंस जैसे कि वेस्ट है, ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है, फूड है, वो सब कुछ, नॉट ओनली दिस, हॉर्मोन्स, जो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स बनते हैं जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी आपके ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। तो ब्लड इज द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लड वेजल्स। अब देखो ब्लड आपका कैसी होती है नेचर में, लिक्विड नेचर की है, तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर वेजल्स के थ्रू या पाइप्स के थ्रू ही तो फ्लो करेंगी, ठीक है। तो जिन पाइप्स में या जिन वेजल्स में वो फ्लो करती हैं उसको हम बोलते हैं ब्लड वेजल्स। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो जिन पाइप्स में आपका फ्लो करता है, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं ब्लड वेजल्स। जैसे आपके जो म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, वो पानी को सबके घरों में भेजती है, तो वो घरों में पानी कहाँ से जाता है, कई सारी पाइप्स लगी हुई हैं जो कि ज़मीन के अंदर से जा रही हैं एंड वो आपके घरों में कनेक्टेड है। एंड देन घरों में भी कई सारी पाइप्स लगी जो कि एक वॉशरूम, किचन, है ना, फिर दूसरे वॉशरूम में, छत पर, हर जगह वो सब कनेक्टेड हैं। तो ये सारा नेटवर्क जो है वो पाइप्स के थ्रू ही तो पानी डिलीवर हो रहा है ना। तो सिमिलरली आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो हर एक सेल्स तक, हर एक टिश्यूज़ तक, हर एक ऑर्गन्स तक थ्रू पाइप्स या वेजल्स हम बोलते हैं उसके थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वो है आपका ब्लड वेजल्स। तो आपके अभी तक के सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाएंगे। सबसे पहला तो है ब्लड, ठीक है, क्योंकि वही सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कराता है। दूसरा है आपका हार्ट, क्योंकि हार्ट जो है वो इंश्योर कराता है कि आपकी हर एक बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स तक ये ब्लड पहुँचे, क्योंकि अगर ब्लड पहुँचेगा ही नहीं तब तो फिर भले ही वो उस ब्लड में कितना भी सामान हो, लेकिन अगर वो अपनी डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुँच पाएगा तो क्या कोई फ़ायदा है उसका। तो आपका जो हार्ट होता है वो ये इंश्योर करता है कि हर एक बॉडी का पार्ट में वो ब्लड रीच करे, ठीक है। एंड ब्लड वेजल्स होती है नंबर 3 पे। इन ब्लड वेजल्स का काम होता है ब्लड को अपने अंदर फ्लो कराना, ठीक है, क्योंकि ब्लड कैसी होती है, लिक्विड नेचर की है, तो उसको एक पाइप के थ्रू ही फ्लो कराया जा सकता है। तो ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो एक पाइप की तरह बिहेव करती हैं एंड जिससे कि आपका ब्लड एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, यानी कि पूरी बॉडी में वो फ्लो करता है, ठीक है। तो देखो इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है,
न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, ऑक्सीजन का नीड होता है सेल्स को, देन प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का नीड होता है, ठीक है। क्यों होता है? इन दोनों का ही फंक्शन है रेस्पिरेशन में, ठीक है। उससे एनर्जी मिलेगी तभी सेल काम कर पाएंगे, है ना। तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने का फंक्शन। फिर हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना, ठीक है। आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, आप छोटे से इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में जो कन्वर्ट होते हो, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया हार्मोन्स होता है। तो इसको भी सेल्स तक पहुंचाना, ठीक है। एंड अदर सब्सटेंसेस टिश्यूज़ में, सेल्स में, ऑर्गन्स में, मतलब आपकी बॉडी में जो जो पार्ट प्रेजेंट है उन सब तक ये सब चीज़ों को पहुंचाने का फंक्शन जो है वो किसका है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या हम इसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सेल से भी ये कुछ चीज़ें लेता है, जैसे कि वेस्ट लाइक CO2। जब रेस्पिरेशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जनरेट होता है। इसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कराने के लिए सबसे पहले इसको लंग्स में पहुंचाना है। तो लंग्स तक भी पहुंचाने के लिए कौन है? सर्कुलेटरी सिस्टम लगा हुआ है, दैट इज CO2 टू द लंग्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया टू द किडनीज। तो किडनीज में आपका मेन यूरिया वगैरह फिल्टर होता है, तो वो भी चीज़ आपकी कौन पहुंचाता है? किडनी तक ब्लड पहुंचाती है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कैरीड आउट बाय अ वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो आगे ना बात, मैंने कहा था ना कि ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम लगा हुआ है जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कराता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं एंड कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स इन्वॉल्व इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक एक करके सबको हम देखेंगे। इट कंप्रोमाइजेस ऑफ द हार्ट। तो हार्ट जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है पेस मेकर, ठीक है। पेस जनरेट करने का, जो भी आपकी बॉडी में ब्लड है, ठीक है, उसको पूरी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम जो है वो आपका हार्ट करता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है पंपिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो उससे ब्लड जो है वो बहुत ही प्रेशर से बाहर निकलता है, ठीक है। एंड ये प्रेशर इतना इनफ होता है कि आपकी बॉडी के हर एक सेल्स, चाहे वो ब्रेन की सेल्स हो, चाहे आपके पैरों में जो सबसे लास्ट सेल हो, वहाँ तक भी ब्लड आपका पहुँचता है। सोचो कितना ज़्यादा प्रेशर से ब्लड इससे निकलता होगा कि आपकी बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज़, हर एक ऑर्गन्स तक ब्लड पहुँच जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लड हर एक पार्ट तक नहीं पहुँचेगा, यानी कि वहाँ की सेल्स को फिर चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वहाँ की सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी, डेड हो जाएंगी, है ना। तो इसीलिए ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपका हार्ट बना है। जैसे कि आपके प्लांट में सक्शन क्रिएट हो रहा था ना, ग्रेविटी के पुल को अपोज करने के लिए ट्रांसपिरेशन था, है कि नहीं। तो ये जो सक्शन जनरेट हो रहा था, सिमिलरली हमारे बॉडी में हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि प्रेशर जनरेट करता है, जिससे कि पूरी सेल्स तक ये ब्लड आपका रीच कर जाए, ठीक है। ये वर्क है आपका हार्ट का। दूसरा है हमारा ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स, क्योंकि ब्लड जो है वो लिक्विड है, तो ऑब्वियस ही बात है उनको एक वेजल्स चाहिए जिससे कि वो अपना ट्रैवल कर सकें। तो ये जो ब्लड वेजल्स हैं ये आपका एज अ पाइप फंक्शन करती हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, ठीक है। हम जब ब्लड वेजल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये दो तरह के होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। और इन्होंने काम को ईजी कर दिया है। एक जो आपकी ब्लड वेजल्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी एंड दूसरी ब्लड सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो वहाँ पे आप फर्दर डिस्कशन करेंगे ही हम। नेक्स्ट है आपका मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि वो पार्ट जहाँ से सारा सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ब्लड आपका मेन पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसके थ्रू ही चीज़ें आपकी डिलीवर होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपका मेन पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट है हमारा लिम्फेटिक वेजल्स एंड लिम्फ। इसका डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर कर लेंगे, क्योंकि देखो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं।
एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा होता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है तो सारे को इंक्लूड कर दिया है, लेकिन मेनली हमको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे अभी डिस्कशन करना है, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पर इस लाइन को नहीं समझाऊंगी। जब लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम पर आएंगे तब इसको प्रॉपर क्लियरली समझाएंगे कि क्या है, ठीक है। तो देखो ये सारे आपके पार्ट हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। हार्ट, ब्लड वेजल्स, ब्लड, लिम्फेटिक वेजल्स एंड लिम्फ। अगर एग्जाम में आपसे सर्कुलेटरी सिस्टम पूछते हैं तब आप यहाँ पर लिम्फेटिक वेजल्स एंड लिम्फ भी मेंशन करोगे, लेकिन अगर आपसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूछते हैं तो आपको सिर्फ ब्लड, ब्लड वेजल्स एंड हार्ट का डिस्कशन करना है। आप यहाँ पर इसका कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये 4 पार्ट होते हैं एंड ये टुगेदर एक्ट करते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेन चीज़ पर आते हैं, यानी कि जहाँ से आपका सारा सर्कुलेशन हो रहा है, दैट इज़ ब्लड। सबसे पहले ब्लड को स्टडी करते हैं।